हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन पावर लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रतन पावर लिमिटेड की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब सबसे पहले इसके स्टॉक प्राइस की हम बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें तो ये स्टॉक 7 से लेकर के 7.80 के बीच में अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.75 पे ओपन तो हुआ, लेकिन 7.30 का लो बना डाला और 7.50 के ऊपर बंद हुआ। 5 पैसे का मात्र हाई बनाया। अगर हम कंपनी के तो टोटल वॉल्यूम देखें तो 2,28,44,376 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 7.50 प्राइस के करस्पॉन्डिंग 4,027 करोड़ रुपए है। रतन पावर लिमिटेड का 52 वीक लो 2.4 का और हाई है 9.70 का। दोस्तों, एक ऐसी खबर आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको जान करके आपको शायद लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हो यार। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि रतन पावर लिमिटेड ने कुछ धमाकेदार डेटा पोस्ट किए हैं। लेकिन शुरू से देखते हैं, कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे और स्टैंड अलोन बेसिस दोनों पे देखेंगे। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो रतन इंडिया पावर ने Q3 के अंदर यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर 386.69 करोड़ के कंसोलिडेटेड लॉस पोस्ट किया है। अब दोस्तों, आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि इतना बड़ा लॉस पोस्ट किया, इसके बाद ये क्यों बोल रहे हो यार कि एक धमाका खबर है, कमाल कर दिया। कैसे कमाल कर दिया, ये तो लॉस है। दोस्तों, अभी आपको पता चल जाएगा, बस आप सुनते रहिएगा। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 386.69 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड नेट लॉस पोस्ट किया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। कंसोलिडेटेड मतलब होता है कंपनी के जो और सब्सिडरीज हैं उन सभी से आने वाले प्रॉफिट या लॉस को मिला करके देखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि इनका नासिक थर्मल पावर प्लांट जो है नॉन ऑपरेशन होने की वजह से ये कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जिसकी वजह से इनको कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस हुआ। 69.09 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में इनको लॉस हुआ था दिसंबर 31 2020 के अंदर, जबकि इस बार 386.69 करोड़ का लॉस हुआ है। देख सकते हैं लॉस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंसोलिडेटेड लॉस के अंदर जो वाइडनिंग है यानी जो गैप जो 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 इंक्रीमेंट हुआ है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू नॉन ऑपरेशन ऑफ नासिक थर्मल पावर प्लांट, जो कि सिनार थर्मल पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो सिनार थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड ये एक इसी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। और यहाँ पे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के अंदर जो कंसोलिडेटेड लॉस दिखाया गया है, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो सिनार थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड जो है ये इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, रतन इंडिया पावर लिमिटेड की एक सेपरेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह होल्डिंग कंपनी की तरह काम करती है सिनार थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड, राइट। तो सिनार थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड की जितनी भी यूनिट्स हैं नासिक के अंदर, सभी की सभी कमीशन तो हो चुकी हैं, लेकिन ऑपरेशनल अभी भी नहीं है प्रेजेंटली अगर देखें तो, राइट। तो सिनार थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड का जो डेट एक्सपोजर है वो रिंग फेंस्ड है, यानी उसके डेट का जो एक्सपोजर है वो रतन पावर लिमिटेड के ऊपर किसी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। There are no obligations of Ratan India Power Limited on a debt repayment of STPL in any manner। यानी किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशन नहीं है कि सिनार थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड का जो डेट है उसको रतन पावर पे ही करे, नो ऑब्लिगेशन।
टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो इनकम हुई है कंपनी की वो 857.15 करोड़ हुई है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 742.04 करोड़ की टोटल कंसोलिडेटेड इनकम हुई थी। देख सकते हैं कंसोलिडेटेड इनकम में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। आइए अब बात करते हैं उस बात की, उस क्वेश्चन की जो आप सबसे पहले पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों, कमाल की बात क्यों हुई है। दोस्तों आपको स्टैंडअलोन बेसिस पे नहीं बताया, वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे था। स्टैंडअलोन बेसिस पे अगर आप देखें तो रतन पावर लिमिटेड ने अपने बिजनेस के थ्रू, अपने ऑपरेशंस के थ्रू स्टैंडअलोन बेसिस पे जो प्रॉफिट पोस्ट किया है उसमें 3 टाइम्स ग्रोथ हुई है। देख सकते हैं 104.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी को 33.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया था। कंपेयर करके खुद ही देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ग्रोथ है। यही नहीं, आप स्टैंडअलोन इनकम को भी देखिए, 855.18 करोड़ की टोटल हुई है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 389.89 करोड़ था। आप देख सकते हैं स्टैंडअलोन इनकम हो चाहे स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट हो, दोनों के अंदर कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है। तो एक कमाल नहीं है तो क्या है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड एक टर्न अराउंड स्टोरी है और ये एक इंडियन पावर सेक्टर के अंदर एक सुपरलेटिव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने का ताज़ा एग्जाम्पल है। कंपनी ने शोकेस कर दिया हो ऑलरेडी कि एक थर्मल पावर प्लांट स्ट्रेसफुल है, उसके बाद भी उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है एफिशिएंटली। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल के रूप में देश के सामने खड़ा है। इतनी बुरी सिचुएशन के बावजूद, कोल क्राइसिस, एक्यूट कोल शॉर्टेज होने के बावजूद देश के अंदर एमिड कोविड-19 पैंडमिक, इतनी त्राही की सिचुएशन में भी रतन पावर लिमिटेड ने अपने एक्सीलेंट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को, सुपरलेटिव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काफ़ी है देश के अंदर। और ये एक बढ़िया एक नमूने की तरह पेश किया जा सकता है उन सभी पावर प्लांट्स के लिए जो बैठे पड़े हुए हैं। यानी एक एग्ज़ाम्पल, एक आइडियल की तरह यहाँ पे पेश किया जा सकता है, राइट। तो इंडियन पावर सेक्टर के अंदर रतन पावर लिमिटेड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। महाराष्ट्र के अंदर तो इसका एक स्पेशल तरीके से रोल है। अमरावती थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे टोटल 74% के पावर लोड फैक्टर को अचीव किया, जबकि पावर अवेलेबिलिटी प्लांट लोड फैक्टर 74% रहा और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 85% निकल के आया Q3 के अंदर, राइट, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में बेस्ट है। महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में ये बेस्ट है, इसी का नाम है 1350 मेगावाट अमरावती थर्मल पावर प्लांट जो है पूरा 25 ईयर टर्म्स के लिए सप्लाइंग लगातार कर रहा है इसके पावर्स को। MSEDCL को 25 साल का बेसिकली पावर परचेस एग्रीमेंट है बेसिकली, और जो लॉन्ग टर्म कोल लिंकेज के साथ है फ्रॉम साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड फॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी, राइट। तो दोस्तों आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब डेट रेशनलाइजेशन की बात करें तो दिसंबर 2019 में रतन पावर लिमिटेड ने सक्सेसफुली 2001 करोड़ का टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डेट जो है लास्ट 8 क्वार्टर्स में पे किया है, जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक, जिसमें 450 करोड़ के प्रीपेमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, राइट। तो दिसंबर 31 2020 के एंड तक अगर आप देखें तो एक्सटर्नल सिक्योर्ड टर्म डेट ऑब्लिगेशंस जो हैं कंपनी की वो रिड्यूस होकर के 1953 करोड़ रुपए हो चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। देखिए रतन इंडिया पावर लिमिटेड को लेकर के ये एक धमाकेदार खबर है। देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो बहुत सारी इनकी कंपनी जो लॉस मेकिंग है, जिनके ऑपरेशंस ही नहीं चल रहे हैं, उन सभी से जो नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट होता है, उन सभी को ऐड करके देखा जाता है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो नहीं, लेकिन स्टैंडअलोन बेसिस पे इसने चमत्कार तो ज़रूर किया है, और ये एक बहुत बढ़िया एक आइडियल एग्जाम्पल की तरह खड़ा है पूरे देश के लिए, और बहुत अच्छी बात है। तो रतन पावर लिमिटेड के अंदर क्या आप होल्डिंग करते हैं?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका अगर कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है रतन पावर लिमिटेड को लेकर के, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अपना क्या लिखिए, अगर कोई अपडेट आएगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। टेक केयर, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।